इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स ने हमें जीत के कई ऐसे लम्हे दिए हैं जिन्हें देखकर किसी भी भारतीय को गर्व का अनुभव होगा। भारत को ऐसे इवेंट्स में भी मेडल मिले जिनमें भारत के जीतने की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। इससे पता चलता है कि पहले भारत के खिलाड़ी सिर्फ मेडल जीतने के लिए खेलते थे। उन्हें यह लगता था कि बस कोई भी मेडल मिल जाए, ब्रॉन्ज मेडल ही मिल जाए, वही काफी है। और आप सब लोग भी उनके साथ कोई ज्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठते थे। आपको लगता था बहुत अच्छा खेला तो शायद ब्रॉन्ज मेडल जीत लेगा। हम गोल्ड के लिए खेलते ही नहीं थे और ना ही गोल्ड की आपको कोई एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब हमारे जो चैंपियंस हैं वो बहुत आक्रामक हो चुके हैं और वो सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए खेलते हैं। ये खेलों की दुनिया में भारत का नया दौर है और इसमें ज्यादातर मेडल विनर्स गांवों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, अपनी प्रतिभा के दम पर देश का नाम रोशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, राष्ट्रवाद का इससे बड़ा रूप आपके सामने क्या हो सकता है। हम अक्सर हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, जाति पाति की बात करते हैं। हमारे देश में पूरी जो राजनीति है वो जातियों पर आधारित है और धर्मों पर आधारित है। लेकिन सोचिए, ये सारे लोग ये अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, अलग अलग संस्कारों से आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन सब भारतीय हैं। और कैसे इन सब ने मिलकर आज हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया। असली राष्ट्रवाद जो है वो ये है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से सुधरा है और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि सरकार अब अपने खिलाड़ियों के ट्रेनिंग और उनकी सुविधाओं पर बहुत जोर दे रही है। इससे पहले ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, सुविधाएं नहीं मिलती थी। खासकर ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन सुधारने के लिए सरकार ने सितंबर 2014 में एक नई योजना शुरू की थी। इस योजना का नाम था टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसे टॉप्स कहा जाता है और इसमें दो तरह के ग्रुप बनाए गए। कोर ग्रुप में मुख्य खिलाड़ी रखे गए जिन्हें हर महीने 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ग्रुप बनाया गया एक और, जिसमें उन खिलाड़ियों को रखा गया जिन्हें हर महीने 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। फिलहाल भारत में कोर ग्रुप में 162 एथलीट हैं और हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी हैं, जबकि डेवलपमेंट ग्रुप में 254 एथलीट्स शामिल किए गए हैं। और इस योजना के तहत खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाती है। जरूरत के मुताबिक खिलाड़ियों को फिजियोथेरेपिस्ट मुहैया कराए जाते हैं, फिजिकल ट्रेनर्स, कोचेस दिए जाते हैं। यह योजना भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास थे, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं और लगातार खिलाड़ियों को सुविधाएं, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश और विदेश में इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करना, उसका बहुत लाभ भी मिला है कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा था। और जिस तरह से परफॉर्मेंस आई है, मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं। लगातार भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, वेट लिफ्टिंग से, रेसलिंग से लेकर एथलेटिक्स तक, और कल क्रिकेट में भी गोल्ड मेडल जीते जीते रह गए, लेकिन शानदार प्रदर्शन हुआ है। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई।